आपकी खिदमत फ़न के हवाले से आर्ट लिटरेचर जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सरकार की तरफ से जो रिकग्निशन है माशाल्लाह आप सितारा इम्तियाज़ भी आपको मिला और अभी हाल ही में आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला। सर क्या रह जाता है? निशान इम्तियाज रह जाता है। रह जाता है, एक है अभी, एक है अभी, मेरी नजरें भी उस पे हैं, उस पे हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि फिर आपका एक बहुत बड़ा एक होगा ना, सोच भी बहुत बड़ी होगी, विजन भी बहुत बड़ी होगी। मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की जो कि पाकिस्तान में हुई, एक बहुत बड़ा संग मील, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? उसी में मुझे आज मैं जो कुछ हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो वाहिद ब्रांड, मैं तो 50 ब्रांड बना चुका हूँ, लेकिन जो उर्दू कॉन्फ्रेंस की पहले ही साल मैंने ब्रांड बनाई और 16 उर्दू कॉन्फ्रेंसेस किए हैं पूरे ग्लोब से। हिंदुस्तान का भी हर बड़ा अदीब उसमें आया है, और पाकिस्तान और अमेरिका और टर्की और इजिप्ट और पूरी दुनिया। उर्दू को पहले लोग एक घटिया चीज समझते थे, ये जो अंग्रेजी मीडियम सो कॉल्ड लोग हैं कि ही इज ब्लडी उर्दू मीडियम। हमने उन सबको जमीन पे बैठ के भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक होते रहे। वो उर्दू के साथ एक स्टिग्मा था, वो मैं चूंकि मेरा तो इश्क है उर्दू ज़बान से, जैसे गुलजार ने कहा है कि ये कैसा है इश्क है उर्दू ज़बान का, तो मेरी जान उसने सारी दुनिया में मुझे मोतबर कर दिया कि यार ये जो लड़का सा है इसने इतना बड़ा काम कर दिया। वो मीर साहब का शेर में सुनाता था लोगों को कि सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातवा उठा लाया। तो ये जितने बड़े मेरे बुजुर्ग थे ना, यूसुफी साहब, ये सब मेरे गर्विदा हुए वो इसी चक्कर में। और क्या उससे आपको जो एक स्ट्रेंथ मिली होगी? मैं तो स्ट्रेंथ कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बजट भी तो बहुत बड़ा होगा। 1 रुपया नहीं था आर्ट्स काउंसिल के पास पहले साल, 1 रुपया। कैसे हो गया? चंदा इस तरह का नहीं करता मैं, 10-10 रुपए वाला। खुद भी खुशहाल था, मेरे दोस्त भी खुशहाल थे, और वो दोस्त बिजनेसमैन थे मेरे। आपको पता है मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो बिजनेसमैन है, तो शायरों अदीबों से पैसे थोड़ी लूंगा। तो कमाल जज्बा ये था कि कराची में लोगों ने, जो हमारे मेहमान आए, भाई हिंदुस्तान के 12 सबसे बड़े अदीब आए, उनको तो कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरा दिया, और एक टूटी हुई वैगन में रोज सुबह वो आते थे। अच्छा। बाकी दुनिया भर से जो मेहमान आए अपनी टिकट खरीद के आए। अच्छा। और मुख्तलिफ यहाँ पे जो हमारे दोस्त थे या जिनका अदब से ताल्लुक था, अपने अपने घरों में 2 लोग 3 लोग 1 लोग, इस तरह। फिर स्टेट लाइफ का गेस्ट हाउस, पाल्पा का गेस्ट हाउस, पोस्ट ऑफिस का, इस तरीके से पहली कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, जनाब। अच्छा। 1 रुपया नहीं था। तो लोगों ने कहा ये दुप्पल में कर गया सर। सही है। उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया। अच्छा, मेरा एक मसला है, ये जो पैसा वैसा है ना, ये खुद ही आ जाता है चल के आपके पास। वो बड़ा लोग रोते रहते हैं कि यार पैसे नहीं है, मैं ये सब पिला नहीं जानी। कन्विक्शन है, पैशन है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, हॉनेस्टी है। पैसा तो आपके पीछे आता है, शोहरत आपके पीछे आती है। आपको पता है मैं चैनलों को भी मना करता हूँ 99%, और मैं, लेकिन ये सब आपके पीछे आता है। वो पहले प्योरिटी अंदर से, जो बुल्ले शाह कहता है, इधर से शाह लतीफ, इसके अंदर अगर कोई गंद नहीं डालो ना प्योरिटी से, जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने भी लिखा है ना कि मतलब जब आप कोई सिद्ध के दिल से काम करते हैं ना, तो ये पूरी कायनात की तमाम कुव्वतें आपके हम रकाब हो जाती है। सही। और या फिर हम मुसलमान तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हो जाती है। अहमद शाह अब आगे आप कहाँ देखेंगे? कहाँ जो अहमद शाह है वो, अहमद शाह को तो आप, विजन क्या है? अहमद शाह को तो आप अदब का एक अदना सा वर्कर ही देखेंगे, और मैं वही हूँ। मैं कुर्सियां सीधी करता रहा, दरिया बचाता रहा, और ऐसे जूतियां उठाता रहा इन सारे बुजुर्गों की, जो बुजुर्गों की, उस्तादों की जूतियां जिसने सारी कर दी, उसके तो कंधे पे भी लादा जॉन एलिया को। तो अहमद शाह चाहता क्या है? ये एक ऐसा पागल है, वो चाहता है, और बहुत सारे ऐसे पागलों को उसने जमा कर लिया। वो कराची में नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित, कश्मीर, अमेरिका तक मेरे साथ कनेक्टेड है। अहमद शाह चाहता है कल्चरल एक्टिविज्म करना इस मुल्क में। अहमद शाह
फंडम जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है इसको ख़त्म करना चाहता है। और अहमद शाह ये चाहता है कि पाकिस्तान के सारे अदारे, भाई आपको पता है सैकड़ों आर्ट्स काउंसिल हैं इस मुल्क में, कल्चर के अदारे हैं, हुकूमतें अरबों रुपए फंड देती हैं, ये विल नहीं है। अहमद शाह ये चाहता है कि गिलगित और कश्मीर से गवादर तक उन्हीं सकाफती इदारों को वहीं के जो लोग हैं उनके साथ मिलके और एक ये करें। और फिर दुनिया भर में जो ट्रिलियंस ऑफ 100 अरब से ज़्यादा हमने डिप्लोमेसी पे खर्च किया है, अहमद शाह ये चाहता है कि हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी करे, जैसे मैं पिछले साल भी गया था, 1 रुपया सरकार। तो अहमद शाह ये चाहता है कि देखो आपके बराबर में हिंदुस्तान है, जो भी मुल्क है, कल्चर के जरिए पूरी दुनिया को उन्होंने गिरफ्त में लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, अहमद शाह ये चाहता है कि अहमद शाह को ना वजीर बनाया जाए ना सफीर, एक ऐसा इख्तियार दे दिया जाए कि वो अपने जैसे पागलों को जमा करे और इस मुल्क का जो नैरेटिव है उसको एक मिनट आधा मिनट, भाई ये फेडरेशन कमजोर हो रही है, फेडरेशन सिंधी पंजाबी बलोच सूरत हाल आप देख रहे हैं ना, इसको भी इकट्ठे करने का मतलब क्या है कि वो इनकी सारी जबान है, एक खूबसूरत सा बुके बनता है ना। ठीक है। तो अहमद शाह कहता है इनको भी जमा करें और फिर यही आरिफ लोहार और आबदा परवीन सबको लेके दुनिया भर में हम जाएं। सही, ये है। वजीर बने आप, कैसा तजर्बा रहा? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मुझे तो जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं पता होगा कि मैं तो 42-43 साल प्रेस क्लब बैठ, यार मेरे तो अभी भी जो बच्चे नौजवान भी हैं, आप यकीन माने कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरे से कोई रिपोर्टर सवाल ही नहीं पूछता था, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते थे। बल्कि मेरी वजह से जो बाकी वजीर थे, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था वजीर हाजिर हो, वो भी पहली बार हुआ। हर वजीर को लाके मैं बराबर में अपने साथ बिठाता था, भाई ये जो कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा कर रहा है, आईजी को, होम मिनिस्टर को, सबको, लेकिन वो इतना जो रिलेशन है उसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया। लेकिन मैंने ओपन कर दिया ना, एवरीथिंग ओपन। ठीक है, हमने बड़ा महसूस किया इस चीज को, ये जो तब्दीलियां आई, गो के बहुत मुख्तसर पीरियड था केयरटेकर गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें भी आपने अपनी जो है वो बड़े वाज़े अलामात और निशानात जो है वो छोड़े, नई चीजें शुरू की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। बल्कि मुझे अभी थोड़ा सा कहा जा रहा है कि शाह साहब हैं तो कुछ और बातें भी उनसे की जाएं। बात सारी ये है कि आज इस नौजवान नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम दें, क्योंकि आप तो अपने हिस्से की जो शमा उसको रोशन किया है और थामे हुए। यार इमरान, एक तो मेरे अंदर वो बच्चा जिंदा है, वो जो नाज़िमाबाद की गलियों में घूमता 4 नंबर नाज़िमाबाद। हाँ, तो दूसरा मैं तुम्हें बताऊं, ये नौजवान तो बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने जितने फेस्टिवल किए ना, सक्कर में 2 लाख 2 दिन में नौजवान आए। नौजवान मेरा मैसेज समझते हैं। और अब मैं लाहौर भी गया, लिटरेचर फेस्टिवल किया। हाँ, लिटरेचर फेस्टिवल तो मेरा सबसे बड़ा ब्रांड है ना। लाहौर गया हूँ, सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, माल रोड बंद रही है 3 दिन। तो नौजवानों को पता है, हार्ट टू हार्ट में उनसे बात करता हूँ। हमारी नस्ल जो पहले वाली जो नस्ल है ना, वो मुनाफकत की नस्ल है। ये नौजवान सीधे हैं बिल्कुल। जब इनके फायदे, भाई इन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और ये सारे समझते हैं। और एक बात सिर्फ वो ये है कि अभी मैंने कराची में एक यूथ आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मैं हजारों लाखों को रजिस्टर कर रहा हूँ अपने पास। अच्छा। सारी यूनिवर्सिटियों के साथ MOU साइन कर रहा हूँ। पहले कराची, फिर सिंध का बाकी हिस्सा, फिर पूरा पाकिस्तान। मैं एक बड़ी फोर्स तैयार कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, जिनका मकसद पाकिस्तान हो और जो एक प्रोग्रेसिव, लिबरल, इंक्लूसिव पाकिस्तान को यहाँ से आगे लेके जाएं। एक प्रोग्रेसिव, लिबरल और इंक्लूसिव पाकिस्तान के क़याम के लिए हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।